जब आप उन चीजों पे सिर्फ तो जन्नत का, मैं एक मीटिंग थी, उस मीटिंग से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि मेरी मर्जी के मुताबिक चीज मुझे नहीं मिली। ठीक है, इस किस्म की मीटिंग थी, तो फौरन से दिमाग आपको पता है जरा इमोशनल होता है, वो बहुत अजीबोगरीब इंटरप्रिटेशन शुरू कर देता है कि कुछ नहीं हो सकता इस प्रोजेक्ट के बारे में, कोई फायदा नहीं मेहनत करने का, ये वो। तो देखिए, यू नीड टू सिट एंड यू नीड टू मेक द राइट इंटरप्रिटेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप ये देखो कि क्या मेरी तरफ से सही प्रेजेंटेशन गई थी, क्या मैंने सही से प्रेजेंट किया था उस चीज को। ये भी तो रीजन हो सकती है ना कि रिजल्ट वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, दैट कुड बी अ रीजन एज वेल। तो ये आदत जो है बड़ी यूजफुल होगी आपके लिए कि आप सबसे पहले ये देखो कि मेरी तरफ से जो है वो क्या गया है। ठीक है, उसके बाद मे बी मैंने ये लर्न किया कि ओवरऑल आई नीड टू असेस सिचुएशंस एक्यूरेटली एंड प्रोडक्टिवली, बजाय कि इमोशनली सिचुएशंस को देखना, एक्यूरेटली और प्रोडक्टिवली देखना चाहिए सिचुएशंस को और उनसे सीखना चाहिए। तो ये है टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज वो कहता है इसमें होती है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अब ये बहुत गहराई की बात, बहुत विजडम की बात है, अगर आप इस पर गौर करें। देखिए, जब आप उन चीजों पे सिर्फ फोकस करेंगे ना जिन पे आपका कंट्रोल है, तो आप खुश रहेंगे। जब आपका फोकस ज्यादा उन चीजों पे होगा ना जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे इशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि दूसरों की नाकदरी पे मत कुढ़ो, क्योंकि दूसरे अगर तुम्हारी नाकदरी करते हैं तो ये उनका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम एट देयर एंड। आप उनसे हाँ अच्छी बात कर सकते हैं, आप उनको क्लैरिटी दे सकते हैं, आप उनसे माफी भी मांग सकते हैं कि अगर मेरी तरफ से देखें कोई गलती है जिसकी वजह से आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद भी कुड़ना कि वो मेरे साथ क्यों नहीं ठीक, वो बिहेवियर क्यों नहीं मेरे साथ ठीक रख रहा या रख रही वगैरह वगैरह, तो फिर आप हमेशा परेशान रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा रूल वो ये देता है खुशगवार और मीनिंगफुल जिंदगी का कि देखो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो। और कई चीजें अल्लाह ने इंसान को दी है जिसपे वो कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है। इंसान जो है वो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, मैंने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे क्या ताल्लुक रखना है। बहुत सी चीजें हैं। जब आप सोचने बैठेंगे तो इतना ज्यादा उन चीजों पे मत सोचें जिसपे आपका कंट्रोल ही नहीं है। अल्लाह की रजा में राजी होना भी सीखना चाहिए इंसान को। ठीक है, कि मेरे कंट्रोल से ही चीज बाहर निकल गई, सो व्हाट कैन आई डू, नथिंग। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज वो कहता है, तीसरा इंग्रेडिएंट यूडेमोनिया का ये है कि नेकी के साथ, वर्च्यू के साथ जिंदगी गुजारो, वर्च्यूज को फॉलो करो, वर्च्यूज को चेज करो। ठीक है, वर्च्यूज को गोल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, टॉप वर्च्यूज क्या है जिसपे इंसान का इत्तेफाक है? वन ऑफ द वर्च्यू इज सेल्फ कंट्रोल, कि
आप देखिए पुराने लोग जो है ना वो इसमें मुकाबला करते थे कि आओ मुकाबला करते सेल्फ कंट्रोल किस में है, आओ मुकाबला करते ज्यादा तगड़ा कौन है। जैसे मिसाल के तौर पे यू शुड लाइक चैलेंजेस, आपको चैलेंजेस पसंद होने चाहिए, अपने आप को चैलेंज करें। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ चैलेंज, आप अपने आप को चैलेंज करें कि मैं 1 महीना फजर पे उठ के दिखाता हूं, मस्जिद जाके दिखाता हूं। ये है गोल, ये है चैलेंज, ठीक है ना। आपका फोकस उधर लग जाएगा फजर पे उठने पे, और दिस इज समथिंग जो बहुत सी तब्दीलियां आपकी जिंदगी में लाने की चांसेस है, ठीक है। इसी तरह मे बी यू कैन चैलेंज योर सेल्फ कि चलो मैं अपने आप को चैलेंज करता हूं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस मैंने कुरान की डेली रेसिटेशन करनी है। दिस इज वन थिंग यू कैन फॉलो, ये वर्च्यू है एक। तो फॉलोइंग वर्च्यूज से जिंदगी बामकसद बन जाती है, इंसान की अटेंशन भी डाइवर्ट होती है, फोकस भी वहां पे लग जाता है, और इंसान जो है वो फिर उसमें बहुत मुस्बत तब्दीलियां भी आने लगती हैं। तो आप कुछ वर्च्यूज की लिस्ट बना लें जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत वीक है, आपको लगता है आप बहुत इंपल्सिव हो गए हैं, आपको लगता है कि आपकी नजरों की हिफाजत नहीं होती, आपको लगता है कि आप बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, तो इसको गोल बनाए कि मैंने इसको ठीक करना है। आप देखें किस तरह से आपकी लाइफ मीनिंगफुल बन जाएगी। इसी तरह वन ऑफ द वर्च्यूज यू कैन फॉलो और चेज इज के अपने अखलाक को बेहतर करना है, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को फॉलो करना है, ये एक वर्च्यू है। तो ये 3 चीजें मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि नंबर 1 टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम से बाहर निकलें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बने। दूसरी चीज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, उन चीजों पे फोकस करें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीजों पे इतना ना कुढ़े, इतना ना रोए जो आपके कंट्रोल से बाहर है। तीसरी चीज लिव विद वर्च्यू, कोई वर्चुअस वैल्यूज को फॉलो करना सीखें और टाइम वहां पे सर्व करें और अपने आप को इंप्रूव करें। लिव ईच डे ईच मोमेंट टू द फुलेस्ट, ये एक सेंटेंस एरिस्टोटल का था कि हर दिन जो है वो अपने फुल पोटेंशियल पे कोशिश करो, गुजारो, और हर दिन जो है अपने आप को निखारने की कोशिश करो, ठीक है, एक दिन को बेहतर बनाने को। हमें सहाबा की जिंदगी में नजर आता है कि ये चीज उनके पास थी जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बहुत बामकसद थी। यानी उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके पास खाने को खाना नहीं था, अबू हुरैरा, लेकिन वो खुश थे जिंदगी से, वो बहुत ज्यादा मुतमईन थे अपनी जिंदगी से, और उनके इत्मीनान की वजह यह थी कि वो ये 3 चीजें फॉलो करते थे। इसको इकिगाई भी कहते हैं, जापानीज एक कॉन्सेप्ट है, इस पे किताब भी इकिगाई पे, IKIGAI, ये बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट, पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है इकिगाई, लिविंग अ लाइफ ऑफ वर्च्यू। इसका मतलब ये लिविंग अ लाइफ विद पर्पस एंड लिविंग अ लाइफ विद वर्च्यू, ओके। तो वो मीनिंग और पर्पस के साथ जिंदगी गुजारते थे, दैट इज द डिफरेंस। उसके बाद हमें एक और बहुत ही कमाल की चीज सहाबा में नजर आती है और वो है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। देखिए ग्रैटिट्यूड जो है ये भी एक स्किल है और इसकी बहुत कमी है, आज के दौर में बहुत कमी है इसकी, और अल्लाह भला करे कि इसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है हमारे ग्रैटिट्यूड को ख़त्म करने में। मुझे अक्सर जो है वो मैसेजेस ऐसे आते हैं, मैं यंगस्टर्स के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ अपनी वीडियोस में, या वैसे ही मैसेजेस आते हैं कि अली भाई हम कुछ कर नहीं रहे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय कुछ कर नहीं रहे, यानी हम कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, हालांकि बहुत कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अच्छे बेटे बेटी भी होते हैं, अच्छे खामाद अच्छी बीवियां भी होती हैं, लेकिन व्हेन दे से हम कुछ कर नहीं रहे, व्हाट दे मीन इज के वो बहुत कुछ होता देख रहे होते हैं इंटरनेट पे कि फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, फलाने ने ये कोर्स लॉन्च कर दिया, फलाने ने ये बिजनेस लॉन्च कर दिया, फलाना। अब हम इतनी ज्यादा चीजें देख रहे होते हैं कि वी बिकम डिसकंटेंट विद आवर लाइफ, हालांकि हमारी लाइफ अच्छी जा रही होती है, हम समझते हैं हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में जो कंपैरिजन और जो चीजें हम होते देख रहे होते हैं ना, हमें एक वॉइड फील होता है कि हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है, हमारी लाइफ में बड़ी महरूमी है, काश मैं भी ऐसे कर रहा होता। तो देखिए ग्रैटिट्यूड इज कि जो आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो उस पर शुक्र करें और मेक थिंग्स सिंपल। दीन का इल्म हासिल करें, दैट इज वन थिंग टू फॉलो। दीन का इल्म हासिल करें, अल्लाह ताला खुद आपसे काम ले लेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत से आइडियाज आएंगे, उसमें टाइम स्पेंड करें दीन का इल्म हासिल करने में, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड में मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं कि इंसान अपने अंदर किस तरह से इंशाल्लाह शुक्रगुजारी ला सकता है। देखिए ये सोचना पड़ता है बैठकर कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी नेमतें दी हैं, और जो लोग ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं याद रखें कि वो लोग एंग्जाइटी का कम शिकार होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा
डार्क साइड को देखते हैं, बहुत ज्यादा महरूमियों को देखते हैं, वो फिर एंग्जाइटी का बहुत शिकार होते हैं, वो बहुत ज्यादा फिर पैनिक में आते हैं। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट विद थिंकिंग कि अल्लाह ने हमें इंसान बना दिया। यही बंदा कभी सोचने बैठ जाए तो यही शुक्र के लिए काफी है, क्योंकि हम दरख्त हो सकते थे, हम पत्ता हो सकते थे, हम बिल्ली हो सकते थे, हमें अल्लाह जानवर बना सकता था, हमें अल्लाह सितारा बना सकता था। इन सारी चीजों ने खत्म हो जाना। अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा बीइंग बना दिया जिसके टेस्ट बड्स हैं, जो टेस्ट फील कर सकता है, जो इमोशंस फील कर सकता है, जॉय को, हैप्पीनेस को, सैडनेस को, तमाम इमोशंस फील कर सकता है, जो खाना खा सकता है, खाने को फील कर सकता है। व्हेन यू ईट समथिंग स्वीट, कितना अच्छा फील होता है। जब आप एक फ्रूट खाते हैं, जब आप केक खाते हैं, कितना जबरदस्त फील होता है। आप अल्लाह का शुक्र करते हैं अंदर से। तो सबसे पहले तो यही काफी है कि आपको इंसान बना दिया। अल्लाह ने आपको घास का तिनका नहीं बना दिया, पत्ता नहीं बना दिया। अल्लाह ने आपको एक ऐसा बीइंग बना दिया है जो अल्लाह की बहुत खूबसूरत तरीके से इबादत भी कर सकता है, और जिसके पास चांस है हमेशा हमेशा की नेमतों जन्नत का, जन्नत में जाने का चांस है उसके पास। ठीक है, और जन्नत में हमेशा हमेशा की लाइफ है। व्हेन यू थिंक अबाउट जन्नत, तो दैट इज अमेजिंग। यानी कोई मौत नहीं है वहां पे, कोई सैडनेस नहीं है वहां पे। वट एवर यू विश फॉर, वो वहां पे आपको मिलेगा, और क्या क्या वहां पे करने को होगा, अनइमेजिनेबल।